मैं अश्विनी जायसवाल। आज हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ने से पहले हमको दो मुख्य बातें जाननी होंगी। पहला, ये किस पे होता है? तो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड समूह पे होता है। दूसरा, एल्डिहाइड समूह हो लेकिन क्या होना चाहिए? तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा कार्बन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन जानने से पहले हमको अल्फा हाइड्रोजन जानना होगा। तो अल्फा कार्बन क्या होता है? जो भी क्रियात्मक समूह होता है, जैसे हमारा क्या है यहाँ पे CHO समूह, ठीक है। क्रियात्मक समूह जिस भी कार्बन से जुड़ा रहेगा सीधे उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन, ठीक। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा कार्बन से जुड़े जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अल्फा कार्बन अभी बताया गया, क्रियात्मक समूह सीधे जिससे भी जुड़ा होता है जिस कार्बन से, उसे क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ये हमारा क्या है? क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड समूह। यहाँ पे कार्बन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या है? एल्डिहाइड समूह। तो एल्डिहाइड समूह क्रियात्मक समूह हो गया। ये किससे जुड़ा है? एक कार्बन से। यहाँ पे क्या है? एक अल्फा कार्बन है। यहाँ पे आ जाएंगे तो क्रियात्मक समूह कौन सा है? कीटोनिक समूह। तो इससे कितने कार्बन जुड़े हैं सीधे? तो एक इधर जुड़ा है और एक इस साइड जुड़ा हुआ है। तो कितने अल्फा कार्बन हो गए? 2 कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या बताया गया है? अल्फा कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन होंगे उसे क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ देखा जाए, अल्फा कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है? तो एक अल्फा कार्बन और एक अल्फा कार्बन। तो इससे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? तो 3 और 3 मिलकर के 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेकिन कैनिजारो अभिक्रिया होती किस पे है? जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। क्या नहीं हो? अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। जैसे एल्डिहाइड समूह, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं। दूसरा हमारा क्या है? बेंजल डिहाइड। यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है लेकिन यहाँ पे इससे इस कार्बन से जुड़ा एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारा कैनिजारो अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ 2 कंपाउंड पे होगा। एक हमारा होगा फॉर्मल्डिहाइड और एक हमारा क्या होगा? बेंजल डिहाइड। जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होता है। इसमें होता क्या है? हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन, कोई ऐसी अभिक्रिया नहीं होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीकरण हो या सिर्फ और सिर्फ अपचयन हो। तो जब भी अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है। तो यहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड होगा या बेंजल्डिहाइड होगा, इसका एक अणु का ऑक्सीकरण होगा और इसके दूसरे अणु का अपचयन होगा। तो एल्डिहाइड समूह का जब अपचयन होता है तो एल्कोहल बनता है। एल्कोहल का ग्रुप क्या होता है? OH समूह। तो एल्डिहाइड का अपचयन हुआ तो मेथेनॉल बन गया और इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक समूह बनता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने के साथ साथ उसका सोडियम लवण बनेगा। तो क्या हो जाएगा? जितना कार्बन है उतने ही कार्बन का सोडियम लवण बन जाएगा। जितना कार्बन है उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। सेम टू सेम बेंजल डिहाइड पे जब आएंगे तो हमारा क्या है? क्रियात्मक समूह तो है लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस पे हमारा कैनिजारो अभिक्रिया होगा। तो बेंजल्डिहाइड है तो इसके एक अणु का क्या होगा? अपचयन होगा और इसके एक अणु का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो जब इसका अपचयन होगा तो एल्डिहाइड समूह होने के कारण इसे किस में चेंज हो जाएगा? OH में। जितने कार्बन है 6 और 1 7, तो 6 और 1 7 कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं? बेंजिल एल्कोहल बोलते हैं। और इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो CHO का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक समूह, और वो क्या बनता है? COOH, और H का जब क्या हो जाएगा? सोडियम लवण। ये हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट, जो बेंजल डिहाइड बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण होगा। और ये हमारा टॉपिक यहाँ क्या होता है? समाप्त होता है। थैंक यू।